Hello everyone, welcome to eLearning Hub. So in this video I will discuss child development and pedagogy questions on theories of Piaget, Kohlberg and Vygotsky. These questions are very important for CTET exam and these questions strictly based upon theories of Piaget, Kohlberg and Vygotsky. So let's start. First question is, which of the following implications cannot be derived from Piaget theory of cognitive development? Piaget theory of cognitive development, which of the following implications cannot be derived? Options हैं acceptance of individual differences, sensitivity of children's readiness to learn, discovery learning, need of verbal teaching. कौन सी इम्प्लीकेशन हम पाइजेट थ्योरी से नहीं डिराइव कर सकते? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। एंड पाइजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या थी कि जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट इज इन 4 स्टेजेस। ठीक है, सो थोड़ा सा लिख देते हैं। डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं। सेंसोरी मोटर स्टेज, ठीक है, जो एज होती है 0 से 2 ईयर्स तक। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेज कितने से कितने साल तक होती हैं अकॉर्डिंग टू पाइजेट। तो सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स। ठीक है, इसमें क्या है, यूज़र स्टूडेंट जो है वो अपनी सेंसिस के साथ लर्न करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसिस विद मोटर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है एक। प्री ऑपरेशनल स्टेज वो कितने से कितने साल तक है? वो है 2 से 7 ईयर्स तक। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो है 7 to 11 ईयर्स। ये भी क्वेश्चन बच्चे सीटेट में आ जाता है कि कौन सी स्टेज कितने से कितने साल तक होती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और ये है 11 एंड ओल्डर। सो पाइजेट की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ने डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पाइजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं डिराइव की जा सकती? सो सिंपल, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेव वेगोट्स्की। ये भी याद रखना है, सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। पाइजेट ने कौन सी थ्योरी दी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो ये याद रखना है आपने। पाइजेट ने कौन सी थ्योरी दी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ठीक है, कई बार आ जाता है कि मैच करें, और वाइगोट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी है? उसने दी है थ्योरी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। 2 चीज़ें अभी तक बताई हैं, एक तो कौन सी स्टेज कौन से कितने से कितने साल तक होती है, ठीक है, और कौन सी थ्योरी। अभी तक हमने 2 थ्योरी देखी, पाइजेट ने कॉग्निटिव थ्योरी
और वाइगोट्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। और जहाँ पे भी वाइगोट्स्की का क्वेश्चन आए और ऑप्शंस में सोशल के रिलेटेड कोई भी, ये एक सिंपल सा ट्रिक मान लो कि सोशल भी कोई वर्ड लिखा हो ऑप्शंस में, तो आपने आराम से उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो एज ए टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ वाइगोट्स्की, द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट। मतलब इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न करते हैं अगर वो आपस में मिल के काम करते हैं। जितना वो सोशल इंट्रैक्शन होगी उतना वो लर्न करेंगे। तो सोशल इंट्रैक्शन इनमें से किस ऑप्शन से आपको सूटेबल लगती है? अगर वो प्रोजेक्ट के काम करेंगे, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो सिंपल सोशल एक्टिविटी, आपस में उनकी इंटरेक्शन कैसे बढ़ेगी अगर वो प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, और प्रोजेक्ट्स जो हैं इन कोलैबोरेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेव वेगोट्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग मेन रीज़न क्या है डेवलपमेंट का? तो अभी मैंने बताया वाइगोट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। और मैंने अभी ये भी बताया कि अगर कोई क्वेश्चन जिसमें लेव वेगोट्स्की हो और कुछ ऐसा ऑप्शन हो जिसमें सोशल इंटरेक्शन भी है, तो वही सूटेबल ऑप्शन रहेगा, वही सूटेबल आंसर रहेगा। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, सोशल इंटरेक्शन, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमाज, इक्विलिब्रेशन। तो वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? सोशल इंटरेक्शन। तो हो गया ना वही। यहाँ पे आपने देखा वाइगोट्स्की वर्ड है, ऑप्शन आ गया सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट, in the context of Kohlberg stages of moral reasoning, under which stage would the given typical response of a child fall? ठीक है, रिस्पॉन्स कौन सा है? रिस्पॉन्स है, कौन सा रिस्पॉन्स है? योर पेरेंट्स विल बी proud of you if you are honest, so you should be honest। तो ऑप्शंस कौन से हैं? ऑप्शंस हैं सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ़ यू आर ऑनेस्ट, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप ऑनेस्ट हो, मतलब अगर आप गुड हो, तो नाम से क्लियर हो रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या है? गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे दो चीज़ें और याद रखनी है। यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग, कोहलबर्ग, पहली बात, कोहलबर्ग की कौन सी थ्योरी है? कोहलबर्ग थ्योरी कौन सी है? थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग की कौन सी थ्योरी है? मॉरल डेवलपमेंट की है। और उसने मॉरल डेवलपमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया। लेवल 1 को हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। लेवल 2 को बोलते हैं कन्वेंशनल, और लेवल 3 को बोलते हैं
पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, और इनके बारे में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बारे में ज़्यादा डिटेल आपको अलग वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी क्या चीज़ याद रखी, कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो 3 हो गया। पाइजट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगोट्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, और कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी, मोरल डेवलपमेंट की। और उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी आ जाता है कौन सा लेवल का नाम क्या है। लेवल 1 का नाम प्री कन्वेंशनल, लेवल 2 का नाम कन्वेंशनल, लेवल 3 का नाम पोस्ट कन्वेंशनल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पाइजेट। ठीक है, पाइजेट थ्योरी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अभी आपको वो मिल जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। Schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemes and by modifying old schemes as per new information। इन दो प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? पहली बात, modifying new information to fit existing schema, इसको क्या बोलते हैं? और मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमा एज पर न्यू इंफॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं? जो नई इंफॉर्मेशन मिली उसको मॉडिफाई किया ताकि वो एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, नई इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया ताकि वो एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट हो जाए। स्कीमा मतलब जैसे किसी बच्चे ने डॉग्स देखे कि डॉग्स, उसने सोचा हमेशा स्मॉल ही होते हैं, तो तभी उसने कोई स्कीमा क्या है, नॉलेज बिल्डिंग, और तभी उसने कोई लार्ज डॉग देख लिया और उसने नई इंफॉर्मेशन ऐड कर ली अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में। ठीक है ना, तो इनको क्या बोलते हैं? मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमा को बोलते हैं असिमिलेशन। ये डेफिनेशन भी आ जाती है, याद रखना है। असिमिलेशन और अकोमोडेशन में क्या फ़र्क है? सो असिमिलेशन क्या है? असिमिलेशन क्या है? मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमा। और अकोमोडेशन क्या है? ठीक है, ये भी डिफरेंस आ जाता है ऑप्शंस में, या ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमा एज पर न्यू इंफॉर्मेशन, तो इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की चिल्ड्रन लर्न options by maturation, when reinforcement is offered, by imitation, by interacting with adult and peer। तो सिंपल सा बात है, अगर आपको पता है वाइगोट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दी, और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि चिल्ड्रन जो है अगर सोशल इंटरेक्शन करेंगे तो लर्न करेंगे, तो उसकी थ्योरी का नाम ही यही है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन कौन सा आया? ऑप्शन आया ही डी, बाय इंटरेक्टिंग विद अडल्ट एंड पीयर। हो गया ना, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, कोहलबर्ग हैज गिवन। अब देखो, ये भी मैंने पहले बता दिया, कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है? कोहलबर्ग ने थ्योरी दी है मोरल डेवलपमेंट की, उसने स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसने स्टेजेस को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। स्टेज 1 और 2 लेवल 1 में है, 3 और 4 लेवल 2 में है। ठीक है, इसका अलग से वीडियो आप अपनी हेल्प के लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट का। तो कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी? तो नाम से क्लियर हो गया,
उसने थ्योरी दी द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि किसने कौन सी थ्योरी दी, या तो मैच करना होता है या सीधे ऑप्शंस में भी आ जाता है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगोट्स्की एग्री विद। तो मतलब सिंपल सी बस फंडा याद में रख लेना है, वाइगोट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, पाइजेट कोग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है ना, कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट। तो अब ऑप्शन पढ़ने हैं, और ऑप्शन पढ़ने में सीधा सा देख लो, अगर कोई ऑप्शन है सोशल इंटरेक्शन वाला तो वो ही राइट आंसर होगा, क्योंकि वाइगोट्स्की ने थ्योरी ही कौन सी दी है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी इसने दी है। तो कौन सा राइट ऑप्शन आया, राइट ऑप्शन सीधा सा है कि कौन सी स्टेटमेंट वाइगोट्स्की एग्री करेगा, ऑप्शन डी, कि चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट। बस ज़्यादा ऑप्शंस में पढ़ने की, कंफ्यूजन रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है माइंड में। वाइगोट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की दी। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि चिल्ड्रन जो है वो लर्न करेंगे थ्रू सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पाइजेट ए चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये भी मैंने पहले बता दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन था 2 to 7 years, तो 2 to 7 years कौन सी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 0 to 2 ईयर कौन सी है, सेंसरी मोटर है, 2 to 7 प्री ऑपरेशनल है, 7 to 11 कंक्रीट ऑपरेशनल है, 11 एंड अबव क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल है। ठीक है ना, तो उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि 2 to 7 की कौन सी स्टेज है, तो कौन सी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल। बस सिंपल सी बात है। तो बस थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक आपको थ्योरीज के बारे में नॉलेज हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पहले रिपीट हो चुके हैं, जो भी क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इन वाइगोट्स्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। अब इसमें पूछ लिया कि नेग्लेक्ट कौन सा हुआ था। अब सीधी सी बात है, वाइगोट्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग, वाइगोट्स्की की थ्योरी है ही सोशल, तो ये तो नेग्लेक्ट होगा नहीं, है ना। और अगर वो सोशल इंटरेक्शन करेंगे तो सोशली अगर किसी के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो कल्चरल डेवलपमेंट भी होगी, और अगर सोशली इंटरेक्ट करेंगे तो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी होगी। बच्चे लर्न करेंगे, कल्चर सीखेंगे, सोशल इंटरेक्शन से बच्चे उनकी लैंग्वेजेस सीखेंगे सोशल इंटरेक्शन करके। तो कौन सा एस्पेक्ट नेग्लेक्ट हो गया, बायोलॉजिकल ही हुआ। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो आई होप आपको ये तीनों थ्योरीज और जो भी मैंने थोड़े से नोट्स प्रोवाइड किए हैं इसमें, कि कौन सी स्टेज कौन सी एज ग्रुप के लिए है, किसने कौन सी थ्योरी दी, ठीक है, असिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, ये अलग अलग लेवल्स कौन कौन से हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस भी सिर्फ थ्योरीज के रिगार्डिंग ही डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।